से मित्रता की है और दुर्योधन से मित्रता में ये वादा कर दिया है, जिन्ना रहूंगा तो दुर्योधन के संग और मरूंगा तो दुर्योधन के संग। महाराज मालूम तो मऊए के मातम मेरे भाई हैं, पर मैं मित्रता में धोखा नहीं दूंगा। क्यों? मित्रता कंधा पे हाथ रखे हुए थोड़ी होते हैं। ये गोस्वामी जी तुलसीदास जी बता रहे हैं किष्किंधा कांड में, जहां राम और सुग्रीव की मित्रता हुई है, वहां क्या कि जेहिन मित्र दुख होई दुखारी, जेहिन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। ध्यान रखना, मित्रता का फल ये गोस्वामी जी ने बताया है कि अपना दुख पर्वत के समान हो ता रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान होता पर्वत के समान माने, और अपना दुख पर्वत के समान होता रज के समान माने, तो यार ही है। तो महाराज मैं इसमें अब धोखा नहीं दूंगा अपने मित्र को। भगवान चले गए, पांडवों से बता दिया कि अब युद्ध होगा। सबने अपने अपने पक्ष के नातेदार रिश्तेदार मित्रों को न्योता दिया। तो आज गंगापुत्र भीष्म ने कहा, दुर्योधन ऐसा करो कि लड़ाई का न्योता तुम कृष्ण को भी दे दो। दुर्योधन ने खूब कही, महाराज भी हमारे पक्ष में है ही ना, कि नहीं न्योता दे दो अपनी तरफ से। तो आज दुर्योधन जब भगवान कृष्ण को न्योता देने गए तो सैन कक्ष में सो रहे थे कन्हैया, भगवान सो रहे थे। तो वो अभिमानी था, अहंकारी था, सिर की तरफ कुर्सी डाल के बैठ गया, जग जाएंगे तो कह देंगे। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर ने भेजे अर्जुन, तो अर्जुन भी वहीं पहुंचे। अर्जुन ने देखा कन्हैया को सो रहे हैं। अब बेचारे पहले सोते हुए को जगाते नहीं थे, आज पारथ पैरों के पास बैठ गए सामने, जग जाएंगे तब कह देंगे। जैसे ही द्वारकाधीश की आंख खुली, अब बताओ परीक्षित जी जब सोबत में अगर कोई जगे तो सबसे पहले तो नजर सामने ही जा भाई, पैरों पे। सामने अर्जुन खड़े थे। कन्हैया ने कि पारथ कब के आए हो? पीछे तो दुर्योधन बोलो पहले मैं आया हूं। बताओ कैसे आए? महाराज तुम्हें पता नहीं युद्ध होगा, महाभारत का समर होगा और लड़ाई का न्योता देने आए। पारथ तुम कि हमारा न्योता ही दे रहे, हम आए मदद मांगने आए तुमसे। कन्हैया ने कि तो दोनों ही आए हो मदद को? तो भैया देखो मदद तो मैं करूंगा, पहले मैं बंटवारा सुनो। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, हथियार उठाऊंगा नहीं, लड़ाई लड़ूंगा नहीं, और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, नारायणी सेना। बताओ दुर्योधन तुम बताओ। दुर्योधन ने सोची जे लड़ाई लड़ेंगे ना, हथियार उठाएंगे ना, तो फिर इनको हम करेंगे ही का? सेना की सेना लड़ाई ले जाओ तो ठीक है महाराज, हम तो तय सेना ही मांग ली। फिर पारस से कही कि तुम बताओ। अर्जुन ने कि प्रभु तुमने द्वय बांट करे और एक भाग उठा लो भैया ने, तो बचाओ बहुत तो वैसे ही रहेगा मेले। फिर भी एक विनती है तुमसे। क्या बोला है पारस? मेरी विनती बारंबार, एक कन्हैया दर्शन कोई आई जाइयो। मेरी विनती है बारंबार, कन्हैया दर्शन कोई आई जाइयो। विनती बारंबार, कन्हैया दर्शन कोई आई जाइयो। अरे आहा लड़ी रे कू हम पांच बहुत, लड़ी रे तो हम पांच बहुत, लड़ी रे कू हम पांच बहुत, लड़ी रे तो हम पांच बहुत। रात चली हथियार
लड़बे को तो 5 ही बहुत है। केवल चाहता क्या हूं? अरे आहा हर पल रूप सामने दिखे, हर पल रूप सामने दिखे, पल रूप सामने दिखे, पल रूप सामने दिखे। हे जाएगी विजय हमारी कन्हैया, दर्शन खुल आई रखना। अर्जुन जानते क्या थे? अर्जुन इतना जानते थे कि जहां पर धर्म है, जहां धर्म है वहीं पर कृष्ण है। अरे जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है। इतना जानता था कि जहां पर ये रहेंगे धर्म उसी पक्ष में निवास करेगा, और जहां पर कन्हैया का पास होगा, अरे अर्जुन जीत का डंका वहीं बजेगा। मांग लिया भगवान को, और वो दुर्योधन एक अक्षौणी सेना ले गया। जिस समय दोनों पक्ष के वीरों ने तैयारी की, ध्यान रखना वो जगह कौन सी चुनी, युद्ध के लिए जगह कौन सी चुनी? वो हरियाणा में पड़ता कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और ये जो कवि सम्मेलन होता है उसमें एक हरियाणा के कवि हैं अरुण जैमिनी। उन्होंने हास्य कवि सम्मेलन में कहा है कि हमारे संग तो भगवान ने पक्षपात करो, क्योंकि वो हरियाणा के हैं। तो दूसरे ने पूछा कि तुमसे क्या पक्षपात कर दिया? कि हमारे संग पक्षपात जी करो कि उनने कन्हैया ने बंसी तो बजाई उत्तर प्रदेश में और बांस बजाओ हरियाणा में, जगह उन्हें ना मिली बांस बजा रहे। लेकिन ध्यान रखना कुरुक्षेत्र को क्यों चुना, उसका भी कारण था। ये राजा जो कुरु थे, कुरु महाराज ने तपस्या की थी यहां, और जिस समय तपस्या की तो देवताओं से वरदान मांगा था, हल चलाते थे। बेटा बात नहीं, उस धरती पे हल चलाया, और हल से धरती को कितना जोतते थे। जहां पर खम्मा गड़ा था बीच में 40 मील चारों तरफ, 40 मील वर्गाकार, इतनी धरती को हल से बैलों से जोत देते महाराज कुरु। लेकिन सब तो ना निबटे, 10-10, 12-12 बीघा खेत को जोत विवाह तो अबू बड़े बूढ़े गांवों में बैठे हैं। तिन्होंने हर बद्ध जोड़ के 12 बीघा खेत जोत के पटेला दे के ही हटे। वो तो इतना बढ़िया रहो कि आज हलबद्ध को काम ही खत्म होगा, नहीं खेत जुते हुए रह जाते। कम दम है कि 4 बीघा खेत कट्ठे आते कोई जोत के दिखा दे, अब मामला खत्म। वो राजा कैसे थे? 40 मील धरती को जोत दिया उन्होंने। और जिस समय देवताओं से वरदान मांगा तो मांगा ये कि जिस धरती को मैंने हाथों से कमाया है, इस भूखंड पर अगर कोई मरे तो वो परम गति को प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने इस स्थान को मांगा। दूसरा कारण और था कि जब परशुराम ने धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार महिदेवन दीनी, तो उस समय परशुराम ने 5 कुंड भर दिए थे खून के इसी जगह। तो ये परशुराम कह गए थे कि आज के बाद ये धरती निर्मोही हो जाएगी, किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा यहां। इसलिए पिता में भीष्म जानते थे कि जब लड़ाई हुई आपस में तो मरेंगे, और अगर मरेंगे लड़ते समय तो किसी को किसी का ज्यादा दिन मोह नहीं सतावे। इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। और जब दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र के लिए आई हैं, श्रोता बंधुओं, एक तरफ सेना थी 11 अक्षौणी, बेटा बात मत करा करो, और दूसरी तरफ सेना थी 7 अक्षौणी। सेना तो दोनों ही तरफ 9-9 अक्षौणी आनी थी, बराबर थी। लेकिन अंतर कैसे पड़ गया? अंतर पड़ गया कि एक अक्षौणी सेना द्वारकाधीश की
जो पांडवों के लिए जाती उसे दुर्योधन मांग ले गया। और एक ही अक्षौणी सेना जो मामा शल्य था, पांडवों का मामा था, सगा माद्री का भाई था, और एक अक्षौणी सेना लेकर के युद्ध को आ रहा था। बीच में भोजन खिला दिया दुर्योधन ने भोजन खिला दिया बीच में। तो उस शल्य ने पूछा कि ये राशन भेजा किसने? जवानों ने बता दिया महाराज दुर्योधन ने भेजा है। श्रोता बंधु, अब इस कथा के प्रसंग पर विचार करना कि पहले लोग थे कैसे। अरे मदद को आए थे अपने भांजे को, और रास्ता में नमक खा गया दुर्योधन का। एक अक्षौणी सेना को लेकर के तुरंत दुर्योधन के संग चला गया। एक चुटकी भर नमक खा गया था। वह नमक का फर्ज अदा करने के लिए अपने भांजे को छोड़ दिया, दुर्योधन के संग चला गया। यह जमाना था उस समय। आज चुकटी वर्गी कह रहे हो तो पूरी बोरी खा जाए। और सबसे बढ़िया तमाशा देखे हुए मिलते हो प्रधानी के चुनाव पे। काऊ की पी जाए, काऊ की खा जाए, काऊ पे तो रुपया ले जाए, वोट चौथे दे जाए। उस समय ऐसा नहीं था। आज एक अक्षौणी सेना को लेकर के दुर्योधन की तरफ चला गया। तो द्वय अक्षौणी सेना इतने कम है गई और उतने बढ़ गई। जब कुरुक्षेत्र को भगवान आ रहे थे, अर्जुन के रथवान बने हैं। बाहर अर्जुन किस्मत का धनी कितना था, जो दुनिया के रथ को हाँक रहा है। आज वो तेरे रथ को हाँक रहा है। पूरा संसार उसके सारे पर घूमता है। आज भगवान जब सेना के सहित आ रहे थे, श्रोता बंधुओं, तो उस कुरुक्षेत्र के मार्ग पे एक 16 वर्ष का लड़का खड़ा था, धनुष मान लिया हाथ में, 16 वर्ष का। तो जैसे ही भगवान के रथ के सामने वो खड़ा हुआ है, भगवान श्याम सुंदर ने कहा उससे कि बेटा, क्षत्रियों जैसी वेशभूषा है तुम्हारी, धनुष पड़ा है कंधा में, तो तुम जा कहां रहे हो? महाराज मैं कुरुक्षेत्र के मैदान को जा रहा हूं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान को जा रहे हो तो तुम कालंक के नोते में हो, उतके में हो कि इतके में हो? तो वो 16 वर्ष का बच्चा जवाब क्या दे रहा है भगवान को रास्ता में? दीन बंधु भगवान, अरे कर मुझे ही है गया या न हो तो। तो फिर बेटा हथियार क्यों लाए हो? तो वो 16 वर्ष का बच्चा जवाब दे रहा है, अरे गिरा बालकनी उचारी, मोई दई धनुष और मार हुक्म मेरी दे गई महतारी। अरे धनुष और बाण दे गई महतारी। सुनिए, ये हथियार मेरी महतारी ने दिया है, मां ने, और मेरी महतारी ने एक हुक्म दिया मुझे। कौन सा? अरे चलो तू कुरुक्षेत्र जाइए, अरे चलो तो कुरुक्षेत्र जाइए। की है जाई हार मदद तू ताकी कर दइए। अरे तो की हो जाए
परसों में जो युद्ध होगा, इनमें जो दल हारेगा उसकी मदद करूंगा मैं। भगवान कृष्ण बोले हारे रहेगी? तो फिर बेटा तू है कौन, तेरा परिचय क्या है? तो आज वो 16 वर्ष का बच्चा द्वारकाधीश को अपना परिचय बता रहा है। महाराज सुनो मैं कौन हूं। अरे भीमसेन को मैं नाती हूं, और घटोत्कच को राजकुमार, और मौलवी माता हमारी कहिए, और बब्बरी को है नाम हमारे। भीमसेन का नाती हूं, घटोत्कच का बेटा हूं, मौरवी मेरी महतारी है, और बर्बरीक मेरा नाम है। तो बेटा तुम हारते हुए को जिताओगे, पर तुम्हें मालूम नहीं है कि जब कुरुक्षेत्र